हेलो बच्चों, तो आज अपने आ गए हैं लेक्चर नंबर 5 ऑफ द हाइड्रोकार्बन। तो आज अपने एडिशन रिएक्शन ही करने वाले हैं बच्चों। एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन चल रहा था हमारे पास में। तो इसमें सबसे पहला हमने एडिशन रिएक्शन कर लिया था, एडिशन ऑफ वाटर, पिछली क्लास में, लास्ट लेक्चर में। अब अपने पास में है हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो इन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आपको क्या ध्यान रखना है कि हमारे पास में जो रिएजेंट होता है उसको ध्यान रखना है। तो रिएजेंट होता है बेटा हमारा BH3 इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। तो BH3 जो होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान के साथ में एज ए स्टेबल सब्सटेंस रहता है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, इस टाइप से रहता है। और इसके बाद में पहला रिएजेंट ये होता है और उसके बाद में हम यूज़ करते हैं H2O2 इन NaOH, H2O2 इन NaOH। तो रिएक्शन कुछ इस टाइप से होती है कि अपने पास में सपोज करें कि आपके पास में है अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, और इसके 3 मॉलिक्यूल आपने लिए और इसकी रिएक्शन कराते हैं हम BH3 से। तो BH3 क्या करता है बेटा, जहाँ पे लेस हिंड्रेंस होती है, जैसे इस कार्बन पे लेस हिंड्रेंस है तो उस पर खुद जुड़ जाएगा, और मोर हिंडर्ड जो कार्बन है उस पर हाइड्रोजन जोड़ दिया। कैसे? इस टाइप से ये साइक्लिक मैकेनिज्म करता है। ठीक है। फिर दूसरा हाइड्रोजन एटम होगा, वो भी ऐसे ही साइक्लिक मैकेनिज्म करेगा। यहाँ पे आपके पास में डबल बॉन्ड है, तो मोर हिंडर्ड कार्बन ये है, लेस हिंडर्ड ये है, तो इस पे ये बोरॉन खुद जुड़ जाएगा, मोर हिंडर्ड पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। इसी तरह एक और हाइड्रोजन होगा, वो भी रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे आपके पास में इन शॉर्ट आपके पास में ये कंपाउंड मिल जाएगा CH3, CH2 और बोरॉन। और ये जो होता है ये 3 मॉलिक्यूल होते हैं। इसको अपने बोलते हैं बेटा ट्राई एल्काइल, ट्राई एल्काइल बोरेन। दिस इज ट्राई एल्काइल बोरेन। अब इसमें आप दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो इसके अंदर दोनों साइड हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं। अगर आपने ले लिया एसिटिक एसिड तो क्या होता है, यहाँ पे आपको एल्केन मिलने लग जाता है। और अगर आपने इसमें ले लिया H2O2 और OH माइनस, तो यहाँ पे OH माइनस जुड़ने लग जाता है एट द टर्मिनल एंड ऑफ द कार्बन सेंटर, तो आपको मिल जाएगा CH2OH। ये 100% जो होता है बेटा सिन एडिशन होता है। सिन एडिशन मतलब सेम साइड से एडिशन होता है। ठीक है। तो ये हमारे पास में मैकेनिज्म है। फिर ये जो होता है इसमें क्या याद रखना है, तो इसमें आपको ये याद रखना है कि ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है ऑफ H प्लस एंड OH माइनस। आप देखो H प्लस आपने कहाँ जोड़ा, जो मोर हिंडर्ड हाइड्रोजन वहाँ पे जोड़ा, और जहाँ पे लेस हिंडर्ड था कार्बन वहाँ पे OH जुड़ गया, तो इसको हम बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ H एंड OH। ओके। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें रीअरेंजमेंट भी नहीं होता है। रीअरेंजमेंट इज नॉट वैलिड या पॉसिबल, बिकॉज इसमें कार्बोकेटायन ही नहीं बनता है, और कार्बोकेटायन ही नहीं बनेगा तो रीअरेंजमेंट भी नहीं होता है। अगली जो रिएक्शन है वो भी इसी टाइप की है, वाटर का एडिशन होता है, पर उसको हम बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन बेटा, हेडिंग लिख दीजिए, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन ये एक लैबोरेटरी मेथड है टू प्रोड्यूस प्योर एल्कोहल। इट इज़ ए लैब मेथड, प्योर एल्कोहल मिलता है इसमें। ठीक है। इसमें रिएजेंट क्या होते हैं, तो रिएजेंट आप लिख लीजिए, रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। HgOCOCH3 होल ट्वाइस इन THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, एंड वाटर। ठीक है। तो ये बेटा आपके पास में ट्रेस अमाउंट में वाटर होता है साथ में। तो एल्कीन से अपनी रिएक्शन करते हैं, जैसे मेरे पास में मान लीजिए इस टाइप की एल्कीन है, तो मैंने इस पे डाला H2O और Hg
OCO CH3 होल ट्वाइस। तो इस रिएक्शन में होता क्या है, आपके पास में जो कार्बन एटम होते हैं उसके ऊपर मार्कोनिकॉफ तरीके से OH, और यहाँ पे आपके पास में HgOCO CH3 जुड़ जाता है, और साथ में आपको एक एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल भी मिलता है। फिर इसके बाद में हम यूज़ करते हैं सेकेंड रिएजेंट। तो ये पहला रिएजेंट होता है बेटा। इसके बाद में डीमर्क्यूरेशन करना है, तो हम यहाँ पे NaBH4 ले लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो जब आप यहाँ पे लेते हैं NaBH4, तो ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन डोनर होता है, ये अटैक करता है, इससे आपके पास में Hg जो होता है वो निकल जाता है और वहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाता है। तो आपके पास में इस टाइप की रिएक्शन होती है, यहाँ पे आपके पास H जुड़ जाता है, साथ में Hg आता है, और साथ में एक CH3CO- निकल जाएगा। तो ये रीअरेंजमेंट नहीं होता है, मतलब इट इज़ ए रीजियो सेलेक्टिव रीअरेंजमेंट नहीं होता। नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट का मतलब ये होता है कि ये रीजियो सेलेक्टिव है, ठीक है ना। रीजियो सेलेक्टिव एक टर्म होता है बेटा जो ऑर्गेनिक में यूज़ करते हैं। अगर मॉलिक्यूल में रीअरेंजमेंट नहीं होता है तो उसको रीजियो सेलेक्टिव बोलते हैं। तो ये भी रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन है, ऊपर वाली भी रीजियो सेलेक्टिव थी। और इसमें याद रखना है मार्कोनिकॉव एडिशन होता है, मार्कोनिकॉव एडिशन टेक्स प्लेस, ठीक है, मार्कोनिकॉव एडिशन टेक्स प्लेस। ओके बेटा, चले आगे। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास में ओजोनोलाइसिस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है बेटा, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। तो इन ओजोनोलाइसिस रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। ओजोनोलाइसिस रिएक्शन में होता क्या है, आपके पास में सपोज करें कि यहाँ पे इस टाइप से आपके पास में ये कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, और इस पे आप रिएक्शन करा रहे हो O3 की इन द प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2 एट -78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो ये तो इसमें सॉल्वेंट होता है, CH2Cl2 सॉल्वेंट होता है, पहले ये लेते हैं, फिर इसमें डाला जाता है जिंक इन एसिटिक एसिड, या फिर यहाँ पे डाला जाता है Me2S डामिथाइल सल्फाइड डाला जाता है। तो इधर होता क्या है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये सेंटर से कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करना होगा आपको, और इधर आपको आर आर डैश करके डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन दोनों साइड में ऐड करने होते हैं, ठीक है। बॉन्ड ब्रेक करो, पाई बॉन्ड ब्रेक करो, और उधर ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐड कर दो। अगर आपको बोलता है कि दो ऐसे एल्डिहाइड कीटोन बने हैं, एल्डिहाइड कीटोन बने हैं, जैसे ये एल्डिहाइड बना है, और बोलेगा ये कीटोन बना है, बताओ एल्कीन क्या थी, तो आपको वापस से ऑक्सीजन को क्या करना है, हटाना है, और आपको ये वाला प्रोडक्ट बनाना है। तो अगर आप उल्टा जाते हैं तो इसको बोलते हैं रेट्रो प्रोडक्ट। रेट्रो प्रोडक्ट बनाने वाले क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आपको। ओके, तो इट इज़ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अब इसका मेथड क्या है मैं आपको समझा देता हूँ, इसकी मैकेनिज़्म थोड़ा सा आपको समझना ज़रूरी है। तो इसकी मैकेनिज़्म क्या होती है, सबसे पहले आप लेते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन, इसमें हम जोड़ते हैं O3। तो जब इसमें O3 जोड़ते हैं तो आपके पास में बनता है इस टाइप का कंपाउंड। यहाँ पे आ जाता है बेटा ऑक्सीजन, 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 और इस टाइप का आपको ये स्ट्रक्चर मिलता है। फिर क्या करते हैं बेटा, हम यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक करते हैं, इस टाइप से बॉन्ड ब्रेक करेंगे। तो इस टाइप से बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो आपके पास में बनेगा आर, अच्छा इसमें आर डैश भी है यहाँ पे,
और H विथ। तो यहाँ पे बना हमारे पास में R, R डैश, पॉजिटिव चार्ज, O, O माइनस, और साथ में क्या बनेगा आपको, R डबल डैश, C डबल बॉन्ड O, H। अब क्या होता है, यहाँ पे होता है इसका अटैक, ये ऐसे शिफ्ट करता है, और ये जो नेगेटिव चार्ज होता है ये इस कार्बन से जुड़ जाता है। तो आपके पास में यहाँ पे एक बनता है बेटा, जिसको बोलते हैं हम ओजोनॉइड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ओजोनाइड। तो आपके पास में जो ऑक्सीजन है वो इस टाइप से दिखाने हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन इसका जुड़ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन था, साथ में था आर डबल डैश, और इधर था मेरे पास में आर और आर डैश। तो ये मेरे पास में बन गया बेटा ओजोनाइड। तो बनता क्या है आप देखो, इन शॉर्ट अगर आप ये रिएक्शन देखो इन शॉर्ट, तो आपने क्या करना है, ये पाई बॉन्ड पूरा डबल बॉन्ड ब्रेक करना और यहाँ पे इस टाइप का घर जैसा स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, फिर इसके बाद में ये बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, परऑक्सी लिंकेज अनस्टेबल होते हैं, तो परऑक्सी लिंक्स क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। एक पाई बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड होगा तो एक ओजोनाइड बनानी है, फिर ये ब्रेक हो जाएंगे। तो फिर ये ब्रेक हो जाते हैं तो आपके पास में बन जाता है क्या, आर सी डबल बॉन्ड ओ, आर डैश, और आर डबल डैश सी डबल बॉन्ड ओ, एच। तो ये आपके पास में एल्डिहाइड और कीटोन बन जाते हैं। ओके, और साथ में अगर आप यहाँ पे जिंक डस्ट लेते हैं, सपोज आपने ले लिया साथ में जिंक डस्ट, तो उसका जिंक का डस्ट का क्या बन जाता है, ZnO बन जाता है। अगर आपने सोचो कि Me2S ले लिया, तो Me2S भी ले सकते हैं, उससे आपको मिलता है Me2SO, डामिथाइल सल्फोक्साइड। और अगर आप यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल देते हैं, अगर आप यहाँ पे सपोज करें ये बना, आपने यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया, LiAlH4 डाल दिया, तो इन एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन हो जाएगा। जो ये बन रहे हैं इनका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो आपके पास में क्या बनेगा बेटा, अल्टीमेटली आर सी एच ओ एच आर डैश बनेगा, और साथ में बनेगा आर डबल डैश सी डबल बॉन्ड ओ एच। तो ये इस टाइप की आपके पास में ओजोनोलिसिस रिएक्शन होती है बेटा, समझ गए। नेक्स्ट रिएक्शन जो है आपके पास में वो है आपके पास में ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है, बट उसमें हमारे पास में हम लेते हैं वहाँ पे KMnO4। क्या लेते हैं, KMnO4। तो नेक्स्ट हमें ऑक्सीडेशन करना है, तो ऑक्सीडेशन यूजिंग KMnO4। ठीक है, ऑक्सीडेशन यूजिंग KMnO4। बेयर्स रिएजेंट शायद मैंने आपको बता दिया था। ऑक्सीडेशन यूजिंग KMnO4 कोल्ड कंडीशन होती है, तो ये मैंने शायद आपको डिस्कस कर लिया था कि आपके पास में अगर एल्कीन है तो उस पर क्या करना होता है, अगर आपने लिया KMnO4 यानी कि MnO4 माइनस आयन लिया, तो वो MnO4 माइनस आयन क्या करता है, पहले यहाँ पे इस टाइप से खुद अटैच होता है, इस टाइप से खुद अटैच होता है। ठीक है ना, पहले ये ऐसे खुद अटैच होता है, फिर इसमें क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है, H2O आता है। तो H2O आता है तो यहाँ पे आपके पास में ये Mn पे अटैक करता है। जब ये Mn पे अटैक करता है खुद जुड़ जाएगा, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा पहले, फिर यहाँ पे बनेगा आपके पास में एडिशन प्रोडक्ट ऐसा बना, ओ एच टू प्लस बना, इधर O पे क्या आया बेटा, नेगेटिव चार्ज, इधर भी O पे क्या आया बेटा, नेगेटिव चार्ज। तो ये O यहाँ आता है, ठीक है ना, O का नेगेटिव चार्ज यहाँ आता है, और यहाँ से क्या होता है आपके पास में ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ठीक है बेटा, फिर आपके पास में यहाँ पे आया O नेगेटिव, O एम एन के साथ में क्या आ गया, ओ एच टू प्लस और O माइनस और O डबल बॉन्ड। ठीक है, इस टाइप का कंपाउंड बनता है। फिर से ये O माइनस क्या करता है, यहाँ से इससे क्या ले लेता है, H प्लस ले लेता है।
तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या होता है, सिन हाइड्रोक्सिलेशन हो जाता है, आपके पास में यहाँ पे ओ एच जुड़ जाता है। यहाँ पे क्या जुड़ जाता है बेटा, ओ एच जुड़ जाता है, इस टाइप का कंपाउंड मिलने लग जाता है। फिर से वाटर का अटैक होता है, फिर से यही मैकेनिज्म होती है, वाटर क्या करता है, इस पे अटैक करता है, फिर से ये बॉन्ड शिफ्ट होता है, ठीक है। और फिर से ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ आएगा तो ओ OH बन जाएगा। तो आपके पास में बेसिकली आपको यहाँ पे दोनों कार्बन एटम पे क्या करना है, ओ एच ऐड करना है। क्या ऐड करना है, ओ एच, और साथ में क्या बनाना है, MnO4 - 2, और ये ग्रीन कलर का मिलता है, ठीक है। तो KMnO4 जो होता है, आप याद रखेंगे, KMnO4 जो होता है पर्पल कलर का होता है, ठीक है, और लीड्स टू MnO4 - 2, और इसमें इसका जो कलर होता है वो होता है ग्रीन कलर। इसमें इसका जो कलर होता है वो क्या होता है बेटा, ग्रीन कलर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में है, बट इन न्यूट्रल कंडीशन, बट इन न्यूट्रल कंडीशन, और स्लाइट अल्कलाइन कंडीशन, बट ये क्या करता है, डिसप्रपोर्शनेट कर जाता है, और आपको मिलने लग जाता है MnO4 और साथ में मिल जाता है MnO2। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देन अगला जो है मेरे पास में एक और ऑक्सीडेशन है जिसको हम बोलते हैं बेटा लिम्युक्स लेम्युक्स रिएजेंट, लेम्युक्स रीएजेंट। लेम्युक्स रीएजेंट जो होता है ये भी एल्कीन को ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है, ये भी एल्कीन को ऑक्सीडाइज करता है। इसमें हमारे पास में जो रिएजेंट होता है, रिएजेंट होता है NaIO4, NaIO4 प्लस KMnO4 या फिर OSO4। तो ये भी रिएक्शन जो है ये भी, ठीक है ना, ये ओजोनोलिसिस जैसी ही रिएक्शन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल CH3CH डबल बॉन्ड CH3 आता है। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, इस पाई बॉन्ड पे बेटा KMnO4 के कारण क्या करते हैं, सिन हाइड्रोक्सिलेशन करते हैं। ऐसे आप यहाँ पे OH जोड़ेंगे सबसे पहले। फिर याद रखना है आपके पास में अगर NaIO4 आता है, NaIO4, तो ये क्या करता है, ये इस ग्लाइकोलिक यानी कि दोनों कार्बन एडजेसेंट कार्बन पे जब OH होते हैं, इसको हम ग्लाइकोलिक सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, ग्लाइकोलिक सिस्टम। तो ग्लाइकोलिक बॉन्ड को ये क्या करता है, ब्रेक करता है, और उस पर क्या जोड़ देता है, OH जोड़ देता है। फिर से OH जुड़ने से यहाँ पे बन जाता है C, और यहाँ पे हाइड्रोजन भी था, तो आपके पास में बन जाता है यहाँ पे CHO, और दो मॉलिक्यूल ऐसे आपको CHO के मिलते हैं। फिर KMnO4 क्या करता है, इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है। तो KMnO4 इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा तो क्या बन जाएगा, CH3COOH। तो याद रखना है आपको, ये CH3COOH आपको फर्दर ऑक्सीडेशन करना है। पहले एल्डिहाइड बनाना है, फिर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना होता है। तो ये थी हमारे पास में इसके रिएक्शन, ऑक्सीडेशन विद KMnO4। तो ये सब हमने डिस्कस किया था। अब हमारे पास में आ जाते हैं बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल करते जाते हैं अपने, अदर एडिशन रिएक्शंस। अदर एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स, जैसे अगर आपको दिया होता है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और आपको दिया होता है कंसंट्रेटेड H2SO4, और कोल्ड कंडीशन में दिया होता है, तो आपको यहाँ पे एडिशन ऑफ H प्लस एंड एडिशन ऑफ OSO3H करना होता है। तो आपके पास में यहाँ पे मार्कोनिक ऑफ एडिशन ही होता है, तो यहाँ पे बन जाता है सल्फोनिक ग्रुप जुड़ जाता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ रूल। H कहाँ जुड़ता है, H वहाँ जुड़ता है बेटा जहाँ पे
जहाँ पे सॉरी, ये उल्टा जोड़ दिया, यहाँ पे H जहाँ जुड़ता है वहाँ जुड़ता है जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन होती है, मार्कोनिकॉफ रूल। तो H यहाँ जोड़ना है और SO3H OSO3H यहाँ जोड़ना है, तो मार्कोनिकॉफ एडिशन करना होता है। ठीक है। अगर बोलता है कि H प्लस एक्वस के साथ में, H प्लस के साथ में ROH लिया हुआ है, एल्कोहल लिया हुआ है, तो भी मार्कोनिकॉफ एडिशन करना है। बट इस बार अपने यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, OR ग्रुप जोड़ देंगे अल्कोहल का, और हाइड्रोजन यहीं जोड़ेंगे जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन थी, क्योंकि ये मार्कोनिकॉफ रूल होता है। मार्कोनिकॉफ रूल में अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे वहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ा जाता है जहाँ पे ऑलरेडी ज़्यादा नंबर में हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है। फिर एल्कीन का हाइड्रोलिसिस, अगर H प्लस एक्वस में आ जाता है तो करना वही है, CH3CH, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, OH, और इधर क्या आ जाएगा, CH2 के साथ में H एटम आ जाएगा। ठीक है। अगर आपको लिया हुआ है यहाँ पे, अगर आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि आपने यहाँ पे R NH2 ऐड करना है, सॉरी NH3 ऐड करना है, NH3, तो NH3 क्या होता है, अगर आप यहाँ पे एडिशन करते हैं, अगर यहाँ पे आप NH3 एडिशन करते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पे एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, एडिशन प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहाँ पे अपनों ने क्या जोड़ दिया, CH3CHNH2, और इधर क्या आ जाएगा बेटा, CH2। ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H। बट ये करने के लिए आपको थोड़ा सा एसिड मिलाना पड़ता है, एसिडिक कंडीशन में ये एडिशन होता है बेटा, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है। H प्लस पहले देना पड़ेगा, तो H प्लस पहले जुड़ेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर NH3 प्लस, NH3 क्या करता है, अटैक करता है इसमें। तो ये थी आपके पास में कुछ रिएक्शन। ठीक है ना, जो ऑफ द बीट आपसे पूछ सकता है, अलग से कुछ पूछ सकता है, जैसे HOI का एडिशन, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है, माइनस, तो वही मार्कोनिक ऑफ एडिशन है, CH3CHOH यहाँ जोड़ना है, और CH2 पे यहाँ पे I जोड़ना है। जो पॉजिटिव पार्ट ऑफ एडेंडम होता है वो आपको लेस, जहाँ पे ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन है वहीं पे जोड़ना है। ओके। तो ये हमारे पास में थी सारी रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब नेक्स्ट लिखो, अब है एल्काइंस। ठीक है ना, एंड बेंजीन। तो हमें एल्काइंस और बेंजीन की रिएक्शंस भी करनी है इस यूनिट में। तो बेसिकली एल्काइंस क्या होती है, तो एल्काइंस बेसिकली होती है हमारे पास में, अगर स्ट्रक्चर देखें एल्काइंस का, तो ट्रिपल बॉन्डेड जो कार्बन बॉन्ड्स होते हैं उनको हम जनरली क्या बोलते हैं, एल्काइंस बोलते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। और बेंजीन क्या होती है बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड्स को बोलते हैं अपने, तो जैसे ये बेंजीन है, और बेंजीन के जैसे और भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हमारे पास में होते हैं। तो सबसे पहले अपने इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे आ जाते हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। अब देखो दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। दोनों के मेथड ऑफ प्रिपरेशंस जो हैं पहले वो पढ़ेंगे, और फिर इन दोनों की रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन भी पढ़ेंगे और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है हमारे पास में, एल्काइन बनाने का मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है कि आप वहाँ पे जेमिनल डायहलाइड्स ले लें और उस पर 2 बार एलिमिनेशन कर दें। जैसे आपने लिया एल्कोहलिक KOH, तो हमें पता है ये क्या करता है, ये बीटा एलिमिनेशन करता है हीटिंग के साथ में। तो ये क्या करेगा बेटा, ये बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, और वो जो हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा वो पाई बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ से X ग्रुप निकल जाएगा। तो इससे बनेगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CHX। अगर मेरे को एक बार और एलिमिनेशन करना हो तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्ट्रॉन्गर बेस, जैसे NaNH2। एल्कोहलिक की वजह से तो हो ही नहीं सकता, ये NaNH2 लेना पड़ता है स्ट्रॉन्गर बेस।
तो ये H वापस से आता है, एक और बॉन्ड बनता है और X यहाँ से निकल जाता है, तो आपके यहाँ से बन जाता है CS ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इस रिएक्शन से आप एल्काइन बना सकते हैं, 2 बार एलिमिनेशन करके आप एल्काइन बना सकते हैं। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है मेरे पास में, एक CaC2 कार्बाइड होता है बेटा, उसका अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो उससे भी अपने पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में क्या बन जाता है, एल्काइन बन जाता है। ओके, तो ये आपको 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन याद रखने। फिर बेंजीन में मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, हमने पढ़ा था कि अगर आप CS ट्रिपल बॉन्ड CH जो ये बना है, इसको अगर आप रेड हॉट कॉपर ट्यूब में या आयरन ट्यूब में रख देते हैं तो इसमें क्या होता है बेटा, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होने लगता है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होने लगता है। इस टाइप से ये एक दूसरे के साथ में स्टेबिलिटी के लिए इस टाइप से बॉन्ड ब्रेक और बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं पेरीसाइक्लिक मैकेनिज्म से। यहाँ पे क्या बन जाता है मेरे पास में, एरोमेटिक बेंजीन बन जाता है। तो ये सबसे पहला मेथड है। फिर दूसरा मेथड है मेरे पास में कि मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं ले लूँ फिनॉल, और फिनॉल के साथ में मैं क्या करूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ जिंक डस्ट। तो जिंक डस्ट क्या करता है, ऑक्सीजन को हटा देता है बेटा, रिडक्शन कर देता है, और इससे आपको मिल जाता है ZnO। तो दोनों के ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। फिर हमारे पास में इनकी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस, तो केमिकल रिएक्शंस दोनों की यूनिक है, अलग है। इसमें होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और इसमें होती है बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 2 अलग अलग टाइप के रिएक्शंस होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन सेम वैसे ही करना है जैसे आपने एल्कीन में किया था, मार्कोनिकॉफ एडिशन किया था। तो इसमें जैसे एक एल्काइन की एडिशन है, जैसे अगर मेरे पास में यहाँ पे आ जाए HBr, तो आपको सेम थॉट लेके आना है, CH3CH, यहाँ पे क्या आ जाएगा Br, और इधर आ जाएगा बेटा डबल बॉन्ड CH2। अगर आप एक और मॉलिक्यूल HBr का लेते हैं तो फिर से क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पे फिर से वही एडिशन हो जाएगा, CH3 C, यहाँ पे Br आ जाएगा, यहाँ पे Br आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास में CH3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये हाइड्रोजन एक ज़्यादा है, इसको एक कम कर लेते हैं अपने, यहाँ पे हाइड्रोजन एक ज़्यादा थी, तो ये अपने पास में प्रोडक्ट बन जाता है एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। बट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, आपको यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल दिया होगा, जब वो इलेक्ट्रोफाइल आता है, ठीक है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन से जब जुड़ता है तो इसकी पहले एरोमेटिसिटी लूज हो जाती है बेटा, ठीक है ना। EH यहाँ पे आया था पॉजिटिव चार्ज, E को तो मिल गया इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। तो ये कुछ इस टाइप से ये बॉन्ड ब्रेक होता है, इसको बोलते हैं अपने सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और ये अनस्टेबल है क्योंकि एरोमेटिसिटी हट चुकी है। फिर क्या होता है, कोई न्यूक्लियोफाइल या नेगेटिव चार्ज स्पीशी जो बेस होता है वो H+ ले लेता है। न्यूक्लियोफाइल तो जनरली अटैकिंग स्पीशी को बोलते हैं, बेस H+ लेने वाली स्पीशी को बोलते हैं। तो बेस जो होता है B-, वो यहाँ से H लेता है, फिर से क्या होता है, ये एरोमेटिसिटी अचीव हो जाती है। तो ये सिंपल से इसमें 2 स्टेप रिएक्शन है। पहला स्टेप स्लो होता है बेटा क्योंकि अनएरोमेटिक सिटी आ रही है वहाँ पे, और दूसरा स्टेप क्या होता है, फास्ट होता है। ये हमारे पास में होता है। अब इसके बाद में अब इलेक्ट्रोफाइल क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास में होता है इलेक्ट्रोफाइल, अगर SO3 है, इसको अपने सल्फोनेशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा, तो आपको यहाँ पे जो बेंजीन है उस पर आपको सल्फोनेशन करना है बेटा, आपको यहाँ पे SO3H ग्रुप जोड़ना है। अब इसका रिएजेंट क्या होता है वो आपको ध्यान रखना है, रिएजेंट इज ओलियम, रिएजेंट इज ओलियम या कंसंट्रेटेड H2SO4। ओलियम एक कंपाउंड होता है, H2S2O7 होता है, उसको हम ओलियम बोलते हैं बेटा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे नाइट्रेशन करना है, इलेक्ट्रोफाइल NO2+ होगा, इसको अपने नाइट्रेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो आपको बेंजीन रिंग पे क्या जुड़ जाता है बेटा,
NO2+। बस आपको ये रिएजेंट याद रखने हैं और इलेक्ट्रोफाइल कैसे जोड़ना है वो याद रखना है। रिएजेंट क्या लेते हैं? रिएजेंट लेते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ कंसनट्रेटेड HNO3। ठीक है। अच्छा, इधर हमारे पास में क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एक और टाइप का होता है बेटा, जिसमें हमारे पास में इसको हम बोलते हैं, एक और वाटर का ही एडिशन होता है। ठीक है, Hg+2 केटाइन के साथ, मतलब HgSO4 के साथ में अपने यहाँ पे लेते हैं H2, ठीक है ना, या H2SO4 ले सकते हैं, H3O+ ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे आपको सिंगल टाइम मार्कोनिकॉफ तरीके से वाटर को पहले अटैक करवाना है और फिर टॉटोमराइजेशन कराना है। फिर आपको यहाँ पे टॉटोमराइजेशन कराना है। तो टॉटोमराइजेशन से आपको क्या मिल जाएगा? कीटोन मिल जाएगा। तो ये हमारी होती है इस वाली रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अगर आपने यहाँ पे लिया बेटा R+ एज इलेक्ट्रोफाइल, तो इसको बोलते हैं एल्काइलेशन। और एल्काइलेशन का जो रिएजेंट होता है, एल्काइलेशन का जो रिएजेंट होता है वो होता है RCl प्लस एनहाइड्रस AlCl3। इसमें आपके पास में यहाँ पे एल्काइल जुड़ जाएगा बेटा। इसको फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट भी बोलते हैं अपने रिएक्शन को। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन होती है। अगर आपको यहाँ पे एसाइल ग्रुप जोड़ना है, RC+O, तो एसाइल ग्रुप जोड़ने के लिए रिएजेंट लेते हैं RCOCl और साथ में लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3। इसमें आपके पास में क्या जुड़ता है? तो इसमें आपके पास में CO और R ग्रुप जुड़ जाता है, एसाइल ग्रुप जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये आपकी सारी रिएक्शंस हैं। ठीक है ना, जो बेंजीन की शो होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जो होती है वो बेंजीन की मेन रिएक्शन होती है बेटा। लास्ट इसमें एक और रिएक्शन होती है ब्रोमिनेशन या हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन में X+ इलेक्ट्रोफाइल होता है। रिएजेंट आप लेते हैं X2 के साथ में Fe या फिर FeBr3। तो इसमें आपको बेंजीन के ऊपर X+ जोड़ना होता है। So that's all, ये सारी reactions हैं of benzene and alkynes. Thank you very much.